So hello everyone. In previous classes we covered with functions and its types. उसके बाद हमने क्या करता गाइस? उसके बाद हमने functions के combinations देखे थे. After that हमने aliasing कर ली थी function की, recursive calling कर ली थी. Okay, now we are on nested function. Okay, कि nested function क्या होता है आपका, closure function क्या होता है, और कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने फंक्शंस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो. ओके, उन फंक्शंस का यूज करके जो कि इनबिल्ट फंक्शन है. ओके, तो हम नेस्टेड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि नेस्टेड क्या होता है, कैसे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. तो देखो, ओके, सो नाउ वी हैव वन फंक्शन. Here we can declare function inside another function. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के इंटरनली क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ. मतलब मींस क्या हुआ, मींस इनर फंक्शन. जैसे कि आपने अभी नेस्टेड लूप पढ़ा है. ओके, if else पढ़े हैं नेस्टेड, तो उसी तरीके से फंक्शन भी आप नेस्टेड कर सकते हो. ओके, मींस इनर फंक्शन डिपेंड्स ऑन आउटर फंक्शन. ओके, जब तक आपका आउटर नहीं चलेगा तब तक आपका इनर वर्क नहीं करेगा. गॉट इट? जब तक आपका आउटर नहीं चलेगा तब तक आपका इनर वर्क नहीं करेगा. तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ. ओके, ताकि आप समझो कि नेस्टेड होता क्या है. मैंने लिखा डेफ आउटर. ओके, नाउ प्रिंट हेलो आई एम आउटर फंक्शन. ओके, अब इसके अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बना दिया, डेफ इनर. सो प्रिंट आई एम इनर फंक्शन डिपेंड्स ऑन आउटर वन. गॉट इट? तो ये इस तरीके से मैंने इसे राइट करा. अब देखो मैंने क्या करा, आउटर को कॉल कराया. देयर इज अ वे टू कॉल आउटर. ओके, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखो आउटर चल गया बट इनर नहीं चला. अब इनर को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? अगर आप सोचते हो कि मैं इनर को कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, इनर आउटर डॉट इनर. ओके, तो देखो क्या बोल रहा, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इनर. की पूरा इनर जैसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है. अगर आप सोचो कि मैं इसका ऑब्जेक्ट ना बना के सीधा डायरेक्टली ओके लोकेशन से कॉल करो, तो बोला फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इनर, मतलब कहीं से कहीं तक उसे इनर नहीं मिल रहा है. ओके, तो आप उसे ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो. अगर आपको इनर को एग्जीक्यूट कराना है तो आपको इनर को आउटर के साथ ही कॉल कराना पड़ेगा. मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ आउटर को कॉल करा रहा हूँ तो उससे पहले मैं इनर को कॉल कराऊंगा. ओके, गॉट इट? समझ में क्या होगा? जैसे आउटर कॉल होगा, आउटर यहाँ पर आया, हमने देखा कि अच्छा मेरे पास तो एक इनर भी है, तो वो इनर को एग्जीक्यूट करेगा. मतलब जो इनर का ऑब्जेक्ट बनेगा वो आउटर के इंटरनल बनेगा. ओके, जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो नाउ ओके आई एम हैविंग द आउटपुट. ये रहा आपका आउटर फंक्शन, ये रहा आपका इनर फंक्शन. ओके, सो आप एग्जीक्यूशन समझो. इनर तब कॉल होगा जैसे मैंने आउटर कॉल कराया, सबसे पहले यहाँ गया, उसने बोला ओके आउटर को ये प्रिंट कराना है, ठीक है ये प्रिंट कराया. फिर जब वो नीचे आया तो उसने देखा ये नहीं चलाएगा, फिर आके यहाँ पर रुकेगा. फिर यहाँ पर उसे ऑब्जर्व होगा कि भाई मेरे पास एक और कॉलिंग है जो है इनर, और इनर भी यही एग्जिस्ट कर रहा, तो वो इनर को कॉल करा देगा. ओके, तो दिस इज द वे. ओके, कि आपका नेस्टेड फंक्शन का फ्लो क्या है, वो वर्क कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है. गॉट इट गाइस? समझ में आया? दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड फंक्शन. अभी हम इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अभी के लिए दिस इज योर नेस्टेड फंक्शन विद आउटर एंड इनर स्टेटमेंट्स. सो गाइस देखो, ओके एक एग्जांपल करते हैं नेस्टेड फंक्शन से रिलेटेड. लाइक मैंने बोला डेफ से इसका नाम रख देता हूं मैं आउट, और आउट क्या करेगा, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा. बट इट इस पैरामीटर का मैं यूज करूंगा. मैंने लिखा प्रिंट वेलकम. ओके, मैंने क्या लिखा है कि स्ट्रक्चर वेलकम, कि भाई आउट फंक्शन है जो कि क्या प्रिंट कराएगा, वेलकम, और एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, दैट्स इट. उसके बाद उसके इंटरनल एक इनर फंक्शन. ओके, इनर फंक्शन की वर्किंग क्या है, वो क्या लिखेगा, प्रिंट हेलो आई एम इनर
function but execute when the input is 3. ओके, इनपुट इज 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। मैंने बोला जब इनपुट में a इक्वल इक्वल 1 होगा, ठीक है क्या, जब आप a में 1 इनपुट कराओगे तब आपका क्या इनर एग्जीक्यूट होगा। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, मतलब ऐसा कुछ लिखा मैंने। अब मुझे a को तभी एग्जीक्यूट कराना है जब क्या हो, इनर आउटर में a की वैल्यू 1 हो। तो कैसे होगा, देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे इनिशियलाइज करा, मैंने बोला इफ, ये आउटर की डेफिनेशन है। अब ये आउटर में a की वैल्यू आई, मैंने a को यहाँ पर यूज कर लिया। मैंने बोला इफ a इक्वल इक्वल 1, ओके, तो क्या होना चाहिए, इनर एग्जीक्यूट होना चाहिए, सिंपल। एल्स क्या प्रिंट हो, आउटपुट is not equal to 1, okay, a is not equal to 1, okay, and I am in outer block, okay, क्या बोल रहा है, a is not equal to 1 and I am in outer block, got it। तो ये इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दे दिया और यहाँ पर मैं a की वैल्यू भी पुट करा सकता हूँ, तो a की जो भी वैल्यू आएगी मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आप a की वैल्यू 1 डालोगे ऑब्वियसली तो आपका क्या ओके, तो क्या कराएगा, 1 होगी तो वो एग्जीक्यूट करा देगा इनर को, अगर 1 नहीं होगी तो वो यहाँ पर आउटर ब्लॉक में पड़ा रहेगा। ओके, तो देखते हैं इसे कॉल करा के, आउटर, ओके। अब मैं आउटर में वैल्यू पास करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पास करी 2, तो क्या आएगा देखो, एक सेकेंड, आउटर नीड्स आउट, क्या बोल रहा है, a is not equal to 1 and I am in outer block, मतलब वो यहाँ, ये 2 यहाँ गया होगा, फिर यहाँ जाने के बाद वो यहाँ गया होगा, उससे ये कंडीशन वॉइड हुई तो else चला। ओके, अब आता है out equal to 1, तो क्या आएगा, हेलो आई एम इन इनर, मतलब कि ये 1 a के पास गया होगा, ठीक है, फिर यहाँ आया होगा, इनर के पास नहीं, यहाँ आया होगा, उसने देखा अच्छा a की वैल्यू 1 है, इनर को कॉल करा दो, तो उसने इनर को कॉल करा दिया है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर इनर एंड आउटर फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा पैरामीटर पासिंग में। डेफ, मैंने बोला मेरे पास एक यूजर है, ओके, गॉट इट, मेरे पास क्या है, एक यूजर है जिसके पास नेम है और पासवर्ड है उसका, ओके, नेम और पासवर्ड। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा, मैंने बोला प्रिंट वेलकम नेम, नेम, ओके, गॉट इट। उसके बाद क्या, डेफ इंटरनल फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या था, इन्फो, और वो क्या एक्सेस लेगा, पासवर्ड का, ओके। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट पासवर्ड, पासवर्ड को मैंने हाइड कर दिया एक फंक्शन के अंदर, और योर पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड किस में होगा, पी में होगा, बट पी में कहाँ से आएगा पासवर्ड, भाई इंटरनल फंक्शन में जो भी डेटा जाएगा वो आउटर फंक्शन के थ्रू जाएगा, ये आपका आउटर फंक्शन। तो देखो अब कैसे पास होगा डेटा, तो मैंने बोला कि यहीं पर ही मैंने इन्फो को कॉल करा दिया, और इन्फो को कॉल कराने के बाद पासवर्ड किस में पड़ा होगा, नेम, तो देखो यहाँ पर से नेम तो यहाँ से आ जाएगा, बट इसमें जो भी PASSW पासवर्ड की जो भी वैल्यू आएगी वो उठ के पी में जाएगी और यहाँ पे प्रिंट होगी। तो देखो मैं बाहर से डेटा अंदर कैसे डाल रहा हूँ, और इसमें मैंने दिखाया था कि अंदर से डेटा बाहर कैसे कर रहा हूँ, ओके। तो क्या होगा, अब जब मैं इसे कॉल कराऊंगा तो यहाँ तो 2 पैरामीटर पास होंगे, बट आउटर में एक ही यूज होगा, दूसरे को मैं इंटरनल वाले के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। PWD को PSSW को मैंने यहाँ भेजा और ये P पे गया और P यहाँ पर यूज होगा, तो पूरा मैनुअली स्ट्रक्चर जाएगा, ऐसे नहीं कि जंप करके कहीं से कहीं भी चला जाएगा, ओके, पूरा स्ट्रक्चर वाइज जाएगा। तो देखो मैं कॉल कराता हूँ इसे, सिंपल, मैंने यूजर को कॉल कराया और दिया निशान 1 2 3, ओके। तो देखो यहाँ पर आपका नेम और पासवर्ड दोनों आ गया है, गॉट इट, ओके। और अगर आप पासवर्ड की वैल्यू मुझे पास करनी पड़ेगी, ओके, ठीक है गाइस, ओके, गॉट इट। अगर मैं पासवर्ड की वैल्यू फिक्स करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नन भी कर सकता हूँ, ओके। तो अगर मैं पासवर्ड की वैल्यू कुछ नहीं दूंगा, मैंने डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या कर दी है, नन कर दी है, तो अगर मैं नहीं भी दूंगा तो चलना तो चाहिए इसे, पासवर्ड
नन, पासवर्ड इक्वल टू नन, इस तरीके से। ओके, तो देखो अगर आप कुछ नहीं दोगे तो नन आएगा। ओके, अगर आप इंसर्ट करोगे पासवर्ड तो आपका पासवर्ड आएगा 1 2 3। ओके, तो ये आपका क्या डिफॉल्ट पैरामीटर वाला फंक्शन मैंने यूज कर लिया। ओके, गॉट इट गाइस, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसकी वर्किंग क्या है। ओके, गॉट इट। एक सेकंड, ये था आपका निशांत और राहुल एक साथ, राहुल कॉमा 1 2 3 यहाँ पर, एक सेकंड। सो गाइस देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यूजर में यहाँ पर तो कुछ नहीं पास कराया था तो इसलिए नन आ रहा है, बट यहाँ पे मैंने राहुल के साथ 1 2 3 पास कराया था तो मुझे यहाँ पे उसका डेटा मिल रहा है कि नाम क्या है, राहुल है, और पासवर्ड क्या है 1 2 3 है। गॉट इट। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो एक बार और स्ट्रक्चर समझ लो इसका, कि मेरा एक फंक्शन है यूजर। ओके, ओके, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप, मैं इसे बिल्ड करता हूँ, ये था क्या मेरा एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या था, यूजर। ठीक है, अब यूजर में क्या होगा, यूजर में दो चीजें, एक यूजर तो क्या करेगा, यूजर हैंडल करेगा नेम, जो इसका एक पार्ट है, बट इसके अंदर एक और फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से उस फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, इन्फो। क्या नाम रखा, इन्फो। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इस यूजर के अंदर जो भी डेटा जाएगा, ठीक है, तो ये जो इन्फो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, इन्फो पूरा का पूरा यूजर का पार्ट है। तो यूजर में डेटा डालने के लिए मुझे सबसे पहले, सॉरी, इन्फो में डेटा डालने के लिए मुझे सबसे पहले कहाँ डालना पड़ेगा, यूजर में डालना पड़ेगा, और फिर यूजर से उठा के, ओके, यूजर से उठा के कहाँ डालना पड़ेगा मुझे, अपना इन्फो में। ओके, तो मैंने बस वही करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, दो डेटा ले लिया, एक नेम ले लिया और एक पासवर्ड ले लिया। ओके, तो वो किसके पास है, अभी यूजर के पास है। ओके, निशांत एंड नथिंग। तो मैंने पासवर्ड को फिक्स कर दिया है डिफॉल्ट पैरामीटर से, जिसको मैंने नन दे दिया है कि अगर कुछ नहीं होगा तो चलो नन एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपली उसके इंटरनल एक और फंक्शन बनाया, इन्फो। क्या बनाया, इन्फो। अब मैंने बोले पासवर्ड को मैं इन्फो के इंटरनल डाल देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, नेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पासवर्ड तो सिक्योर होना चाहिए, तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, आप ऐसे मान सकते हो, बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पता है कि फंक्शन को कॉल कैसे करा सकते हैं, इंटरनल फंक्शन को आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब आप आउटर को एग्जीक्यूट करा लोगे। तो मैंने वही करा, आउटर के अंदर इंटरनल वाले को एग्जीक्यूट करा दिया। आउटर के अंदर क्या करा मैंने, इंटरनल वाले को एग्जीक्यूट करा दिया। गॉट इट। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने डेटा इंटरनली डाला, यूजर से इन्फो के अंदर डेटा पुट करा। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो गाइस नाउ वी आर ऑन क्लोजर फंक्शन। पार्ट है एक इसका नेस्टेड फंक्शन का, क्या बोलते हैं, क्लोजर फंक्शन। टाइप है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं क्लोजर फंक्शन। ओके, सो होता क्या है, देखो, इफ अ फंक्शन, सिंपल अगर याद रखना है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। देखो क्लोजर फंक्शन क्या होता है, व्हेन इनर फंक्शन, नेस्टेड की बात हो रही है, व्हेन इनर फंक्शन रिटर्न समथिंग टू आउटर फंक्शन, व्हेन इनर फंक्शन रिटर्न समथिंग टू आउटर फंक्शन। ओके, कि आपके पास एक इनर फंक्शन है और वो आउटर फंक्शन को कुछ रिटर्न करेगा। ओके, देन दिस कंसिडर एज अ क्लोजर फंक्शन। ओके, तो देखो क्या करा, सिंपल से एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मैंने बोला डेफ हेलो, मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, अभी के लिए हेलो रख दिया मैंने। ओके, हेलो क्या करेगा, एक काम, दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ए और बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट वेलकम। ओके, मैं लिखा वेलकम, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा सिंपल वेलकम। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
डेफ ऐड। हेलो के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने ऐड। ऐड भी क्या करेगा, ए और बी को एक्सेप्ट करेगा। या फिर एक काम करो, आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर सी कॉमा डी कर लो आप। ओके सो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्म हो रहा प्रिंट नॉट प्रिंट रिटर्न सी प्लस डी, सिंपल ऑपरेट कराया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ ऐड को, ओके ऐड फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, मैंने इसमें क्या पास करा, ए कॉमा बी। गाइस बिल्कुल नेस्टेड जो अभी ऊपर वाला करा था, लाइक ए और बी में मैंने यहाँ से हेलो में पास करा, मैंने हेलो को यहाँ कॉल कराया। ठीक है, कॉल कराने के बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, मैंने बोला 45,5 65। अब क्या होगा, आपको पता है ये जो दो वैल्यू जाएंगी कहाँ पर जाएंगी, 45 ए में जाएगी, 65 बी में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये वैल्यू चलेगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वेलकम प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, वेलकम। अब आप लोगों को ये पता है कि भाई इसके इंटरनल एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड, तो मैंने क्या करा, उस ऐड को कॉल कराया। ओके ऐड लिख दिया कि सी कॉमा डी, ऐड भी दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा सी और डी और उसे प्लस करेगा। अब क्या होगा, जैसे मैंने ऐड को कॉल कराया तो ए और बी जो वैल्यू ये 65 की ए और बी में पड़ी होगी, मैंने उन्हें कहाँ पास कर दिया, ऐड में, यानी कि ए जाएगा सी में, बी जाएगा डी में। ओके और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद जब ये रिटर्न करेगा तो आउटपुट किसके पास आएगा गाइस, ये जब अपना डेटा रिटर्न करेगा तो आउटपुट किसके पास सेव होगा, जाके ऐड फंक्शन के पास सेव होगा, यानी कि ये अपने कॉलर को भी डेटा रिटर्न कर देगा। ओके कौन है इसका कॉलर, ऐड फंक्शन, तो ऐड फंक्शन को डेटा रिटर्न हो चुका है। ओके तो अब देखते हैं मैं इस आउटपुट को कैसे दूंगा, मतलब गेट कैसे करूंगा और फिर यूज कैसे करूंगा। ओके आओ देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। ओके एक सेकेंड, काफी कुछ लिख लिया मैंने, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक। तो देखो अभी तो सिंपल हेलो को कॉल करा है और क्या हो रहा है मेरे पास, सिंपल वेलकम आ रहा है। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट भाई डेटा रिटर्न हुआ है तो कहीं ना कहीं तो होगा। ओके बट हेलो के पास तो नहीं है, किसके पास है, ऐड के पास है। किसके पास है, ऐड के पास है। अब मैं ऐड को कैसे गेट करूं डायरेक्टली, तो ऐड में से डेटा निकालने के लिए आपको पता है कॉलर को प्रिंट कराना पड़ता है, तो मैं इससे जब प्रिंट कराऊंगा प्रिंट ऐड, ओके प्रिंट ऐड, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। देखो कैसा आएगा आउटपुट, आपको लग रहा होगा कि उसने हेलो को रिटर्न कराया, नहीं उसने ऐड को ही रिटर्न कराया है। ओके जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ओके ये यहाँ से सॉल्व करके इसे ही रिटर्न कर रहा है, तो मैंने जब इसे यहाँ पर प्रिंट कराया कॉल करके विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, तो इसने मुझे अपना आउटपुट प्रोवाइड करा दिया है। गॉट इट। ओके ये एक सिंपल सी वर्किंग थी किसकी, आपके क्लोजर फंक्शन की। एक और एग्जांपल देखेंगे इस पर, मैंने बोला डेफ सी। ओके लगा लो XYZ, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, XYZ। XYZ क्या करेगा, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ए। गॉट इट, उसे मैं प्रिंट कराता हूँ, मैंने बोला प्रिंट ए। अब बोल रहा हूँ कि आपका जो ये ए है, ओके तो ये तो प्रिंट हो गया सेम ऊपर वाले की तरह। मैंने बोला डेफ ABC, एक और फंक्शन, ये भी एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा बी। अलग क्या दोनों में ये देखना, मैंने यहाँ पे दोनों पैरामीटर डायरेक्टली लिए थे और डायरेक्टली पास करे थे। यहाँ पर मैंने एक ए यहाँ लिया है और एक भी इंटरनल लिया है, तो अब मैं इसमें इंटरनली कैसे पैरामीटर पास करूंगा मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो मैंने डेफ ABC उसमें बी पास करा और यहाँ पर बी को प्रिंट कराया, प्रिंट बी। ओके इस तरीके से एक सेकेंड, और क्या कर रहा हूँ, ये जो भी बी की वैल्यू आएगी यहाँ पर उसे मैं रिटर्न करा देता हूँ। कहाँ पर, यहाँ पे गाइस इस रिटर्न में और इस रिटर्न में बहुत डिफरेंस है। जो भी वैल्यू यहाँ पर बी की आ रही है मैंने उसे यहाँ पर रिटर्न कराया, मतलब कि जो भी ए बी, एक सेकेंड ABC को रिटर्न कराना है। ठीक है ABC को रिटर्न कराएंगे क्योंकि देखो बी की वैल्यू तो इसके पास है। ओके अब मैंने क्या करा, ये जो भी डेटा होगा ABC में, तो ABC में कौन सा डेटा है, बी डेटा है, तो इसे मैंने रिटर्न कराया कहाँ पर, इसके बाहर। तो ये जो ABC है ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, XYZ के पास जाएगा। देखो ये जो ब्लॉक है ये XYZ का ब्लॉक है, ये रिटर्न का किसको कर रहा है, XYZ
z को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एबीसी को क्या करा है, बाहर निकाल दिया। बट एबीसी की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर, देखो यहाँ पर बी, मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा मैंने एक्स वाई जेड को दे दिया, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं कहीं से भी यूज कर सकता हूँ। तो आओ यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल्स टू, ओके, सिंपल डेटा पास करूंगा एक्स वाई जेड, ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा निशांत, ओके। तो देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आ गया ए में मेरी वैल्यू, निशांत आ गया, ओके। अब देखो इसके पास एक ऑब्जेक्ट भी पड़ा है। अब अगर मैं z को प्रिंट करा के आपको दिखाऊंगा, मैंने बोला प्रिंट z, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर z को आप देखोगे तो देखो, एक सेकंड, प्रिंट y हो गया ये, सॉरी, देखो। तो अब यहाँ नन नहीं आ रहा है, नन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ए तो प्रिंट हो रहा है, बट आपको पता था कि जब मैं ऊपर ऐसे प्रिंट कराता था सिंपल फंक्शन को तो नन देता था वो रिटर्न में, तो यहाँ पर ये नन नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दे रहा है एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि इस लोकेशन पे एक और ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा, एबीसी। तो z के पास जब एक और ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैंने बोला z डॉट एबीसी, सिंपल कॉल कराया। तो देखो क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एबीसी, एक सेकंड गाइस, डायरेक्टली कॉल, z has no attribute A, B and C def, okay, एक सेकंड, यहाँ पे मैं अगर डेटा पास कर देता हूँ, then we get an error। So guys यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मैं कुछ मिस कर रहा था, वो क्या था कि यहाँ पर अगर आप z को देखोगे तो z एक ऑब्जेक्ट बना है, क्या, z का कोई एट्रीब्यूट नहीं है एबीसी, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर कॉल नहीं होता। तो मैं सिंपल अगर z में डेटा पास करूंगा यहाँ पर इस तरीके से, मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 2 3, ओके। z में मैंने क्या पास करा 1 2 3, तो अब देखोगे अगर आप, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो यही मिस्टेक हो रही थी उस वक्त भी, ओके। क्या मैंने क्या करा था, मैं लिख रहा था कि मैं डायरेक्टली z डॉट एबीसी को एक्सेस करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि z जो एबीसी है वो उसका एक पार्ट है, उसका एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब वो उसकी डिपेंडेंसी को फॉलो कर रहा है, ओके। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, गॉट इट, इस वजह से वो कॉल नहीं हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने इसे रिटर्न कराया तो ये एक्स वाई जेड क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने लग गया, ओके। तो उस ऑब्जेक्ट को मैंने z में गेट कर लिया और डायरेक्टली कॉल करा दिया, ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर क्लोजर फंक्शन, ओके। क्या है ये, आपका एक क्लोजर फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, कि इंटरनल फंक्शन जब भी कोई भी डेटा आउटर फंक्शन को रिटर्न कराएगा तो दैट इज योर व्हाट, क्लोजर फंक्शन। जब भी इंटरनल फंक्शन आउटर फंक्शन को कोई भी डेटा रिटर्न कराएगा, सो दिस इज योर क्लोजर फंक्शन। तो ये दोनों आपके क्लोजर के एग्जांपल है। इसमें आपका सिंपल पैरामीटर्स पास हो रहे थे, इसमें आपका डिपेंडेंट पैरामीटर पास हो रहे थे। लाइक मैंने डायरेक्टली ए में पास करा और डायरेक्टली बी में पास करा, तो दोनों केसेस में आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा इसमें और कोई केस नहीं हो सकता, ओके, गॉट इट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। So guys, now we have, okay, एनोनिमस फंक्शंस, ओके। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेस्टेड पढ़ लिया, क्लोजर पढ़ लिया, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे, एनोनिमस फंक्शंस, ओके, कि आपके एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, ओके। सो तो अगर मैं सिंपल बोलूं, इफ वी हैव अ फंक्शन बट वी डोंट हैव its name, okay, then these functions consider as फंक्शन, ओके। मतलब जो भी नेमलेस फंक्शन होते हैं उन्हें हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अब आप बोलोगे नेमलेस फंक्शन क्या होते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली बताऊं तो एक कीवर्ड होता है लैम्डा, ओके। इफ वी यूज लैम्डा, अब हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं एक्चुअली कि आप फंक्शन को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे वन लाइन स्टेटमेंट में, ओके। इफ यू यूज लैम्डा, ओके, कीवर्ड at any line,
then it act as a फंक्शन। अगर आप किसी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट के सामने लैम्डा लगा लोगे, ओके, तो क्या करेगा, उस फंक्शन को उस लाइन को फंक्शन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि वो लाइन अब फंक्शन बन चुकी है, वो कॉल होगी, वो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगी, इस तरीके की जो भी फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो एक्सेस करेगी। ओके, तो बाय यूजिंग लैम्डा वी कैन राइट वन लाइन functions, means concise code। हम अपने ओके हम अपने कोड को छोटा करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, लैम्डा फंक्शन का, लाइक वन लाइन स्टेटमेंट में हम अपना काम खत्म कर देते हैं। गॉट इट? ओके, इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। लाइक कोड छोटा होगा तो रीडेबल होगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है। एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज योर कोड। ओके, कोड को ऑप्टिमाइज भी करता है। तो देखते हैं क्या होता है लैम्डा। अगर मैं एक सिंपल फंक्शन बनाऊं, लाइक इफ आई हैव अ सिंपल फंक्शन, ओके, सिंपल एग्जांपल देखते हैं क्या है। मैंने बोला डेफ एबीसी इज माय फंक्शन। एबीसी दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है गाइस, देखो ए और बी, और इसका सम परफॉर्म करा रहा है, प्रिंट सम। ओके, तो यहाँ पर देखो 2-3 लाइन लग गई मुझे इसे लिखने में। ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। कॉल कराता हूँ एबीसी, दो पैरामीटर दूंगा इसे, आ गया मेरा आउटपुट। ओके, तो अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। एक्चुअली आउटपुट तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ पर क्या है, सम आ चुका है देखो। बट अगर मैं इसे वन लाइन में लैम्डा के साथ लिखता तो मैं कैसे लिखता यार, this now here write it in one line with the help of lambda, with the help of lambda। ओके, लैम्डा की हेल्प से हम देखते हैं कि वन लाइन में कैसे हो सकता है। गॉट इट? गॉट इट? सो इंप्लीमेंट करता मैंने डेफ सिंपल वन लाइन। कैसे? मैंने बोला a इक्वल्स टू लैम्डा, ओके, x कॉमा y या a कॉमा b जो भी आप लोगे, और x प्लस y। इसका क्या मतलब हुआ? ओके, इसका ये मतलब हुआ कि x प्लस वाई दो यहाँ पर इनपुट होंगे, या ऑपरेट होगा, और आउटपुट किस में सेव हो जाएगा जाके आपका a में, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। क्या? x कॉमा वाई इनपुट होगा, ठीक है, x फिर वो क्या ऑपरेट होंगे, x प्लस वाई, और वो सेव कहाँ पर हो जाएंगे, a में। कहाँ पर सेव हो जाएंगे गाइस? a में। तो देखते हैं इसे ऑपरेट करा के। मैंने यहाँ पर a को कॉल कराया, तो देखते हैं, देखो ये अब एक फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। क्या बोल रहा? लैम्डा फंक्शन a मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट x एंड y। तो जैसे कि मैंने इसमें x एंड y पास करा, आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो अभी आउटपुट नहीं आएगा, इसका आउटपुट है, इसका नहीं आया। तो आपको पता है कि अब भाई मैं यहाँ पर प्रिंट तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, ठीक है, लगा सकता हूँ बट अभी मैंने नहीं लगाया, लिख सकता हूँ बट अभी नहीं लिखा। तो क्या करूंगा, आउटपुट किसके पास जाके सेव हुआ, ए के पास, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट की तरह। तो इस तरीके से अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं क्या इसे प्रिंट करा दूंगा। ओके, तो देखो अब वन लाइन फंक्शन आप कैसे क्रिएट करोगे और कैसे यूज करोगे। गॉट इट? सो दिस इज योर आउटपुट। ओके, आ गया 44। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर लैम्डा फंक्शन। गॉट इट गाइस? इस पे हम अभी और भी ऑपरेशन करेंगे। ओके, ये इसका बेसिक पार्ट है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में लैम्डा होता क्या है। मैंने वन लाइन स्टेटमेंट मैंने बोला एक्स एंड वाई क्या है, इनपुट है, x प्लस वाई कर दो और कहाँ पर रिटर्न कर दो उसे, a में। और ये इतना, ये सारा का सारा काम जो भी मैंने बोला कर कौन रहा है, लैम्डा कर रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर लैम्डा फंक्शन। ओके, सो अगर मैं सिंपल बताना चाहूँ तो एक और देखते हैं, आ जाओ एग्जांपल 2। ओके, मैंने बोला डेफ, एग्जांपल का नाम क्या रखा मैंने, चेक। ओके, चेक ऑफ a कि एक वैल्यू आएगी a, फिर से मैं चेक करूंगा। मैं बोलता हूँ इफ a mod 2 इक्वल 0, ओके,
ये क्या रिटर्न करेगा, देखो एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ अच्छे से देखना, E1 यहीं से मैंने लिख दिया जैसे कि ये क्या रिटर्न करेगा, E1 प्लस str ऑफ a। str ऑफ a क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि a की ऐसी वैल्यू है आपकी इंटीजर वैल्यू है, जो मैंने E1 लिखा है ब्रैकेट्स में वो स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या करा a को भी स्ट्रिंग बना के कॉन्कैट करा दिया, यूजर को तो बस देखने से मतलब है ना, ऑपरेट तो मेरा यहीं पर ही हो जाएगा वो। एल्स क्या रिटर्न कराएगा, ऑड, इससे भी आप str के साथ लिख सकते हो ऑड। ये सिंपल फंक्शन है गाइस, प्लस str ऑफ a। इसे मैं अभी क्या करूंगा, ऑप्टिमाइज करूंगा। तो मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, लाइक मैंने लिखा, अब रिटर्न लगा रखा है तो आपको पता है आउटपुट लेने के लिए मुझे प्रिंट लगाना पड़ेगा, तो प्रिंट सिंपल मैंने लिए पास करा चेक में एक वैल्यू मैंने डाल दिया 12, क्या बोल रहा है E1, ये रिटर्न करा। फिर प्रिंट चेक, ओके, और यहाँ पे डाल दिया 13, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऑड। तो देखो दोनों मेरा वर्क कर रहा है। अब इसे मैं वन लाइन में कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, नाउ ट्राई टू ऑप्टिमाइज यूजिंग लैम्डा। ओके, सिंपल एक लाइन में काम हो जाएगा गाइस। देखो मैंने बोला मैं कि डेटा किस में आएगा, फाइनल आउटपुट जेड में आएगा, फाइनल आउटपुट जेड में आएगा। मैं लिख रहा हूँ एक्स, एक्स कब मिलेगा, ओके इफ एक सेकेंड, एक्स में आउटपुट सेव होगा, एक्स इफ नहीं, एक्स में आउटपुट आएगा, मैंने बोला एक्स कब आएगा, जब एक्स में क्या होगा, इफ एक्स इज नॉट टू इक्वल 0। देखो एक्स में तो आएगा इनपुट, ठीक है, और वैल्यू कब रिटर्न होगी एक्स में, जब एक्स क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। इफ, गॉट इट, क्या बोल रहा हूँ, इफ एक्स इज इवन, गॉट इट। एल्स क्या रिटर्न होगा, ऑड, ओके, गॉट इट। ये जो x है ये इनपुट के लिए है, फिर ये इनपुट आया, सपोज करो z में x डाला, वो यहाँ पर आया, उसने x को यहाँ पर दिया, कहाँ पर, यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर जब x आया तो चेक हुआ, हमने बोला भाई x तो तभी आएगा, x तो तभी आएगा जब x क्या होगा, मॉड टू इक्वल 0 होगा। अगर नहीं होता है तो एल्स क्या आ जाए, ऑड आ जाए, क्या आ जाए, ऑड। तो ऑड में भी क्या होगी, x की वैल्यू होगी, तो यहीं पर लिख देता हूँ प्लस str ऑफ x, ओके। और यहाँ पर भी इसे कन्वर्ट करा देता हूँ, तो ये आपका आउटपुट होगा इसका, तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट करा देता हूँ str ऑफ x, और इसे बोल देते हैं E1, क्या बोल देते हैं, E1। सो इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया है, str ऑफ x, एक सेकेंड, ओह ओके गाइस, और ये सारा का सारा काम करेगा कौन, ये भी तो लैम्डा, इसे कैसे भूल गया मैं। तो देखो लैम्डा ही सारा का सारा काम करेगा। अब अगर मैं z को कॉल कराता हूँ तो z क्या बोलेगा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट x, बोल रहा भाई x में आउटपुट दो, तो तभी तो मैं इधर को पास करूंगा उसे, तो मैंने बोला चलो ये लो। अब मैंने क्या पास करा यहाँ पर 12, तो देखो क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, कुछ नहीं बोल रहा है, इवन सॉरी प्रिंट भी तो कराना है तभी तो आउटपुट आएगा गाइस। प्रिंट लैम्डा, लैम्डा की वर्किंग है तो लैम्डा लिख दिया मैंने यहाँ पे, गॉट इट। सो इस तरीके से देखो ये बोल रहा है ये इवन है, और ऑड के लिए दिस, ओके। सो दिस इज योर इवन एंड दिस इज योर ऑड। फिर से देख लो एक बार, समझा देता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले मैंने लैम्डा से बोला कि भाई एक इनपुट लो, एक इनपुट लो के इधर इधर पास करो, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे रिटर्न करा दो, अगर नहीं करता है तो उसे एल्स में रिटर्न करा दो। दैट्स इट, दैट्स द कंप्लीट डेफिनेशन, ओके। कि हमेशा कंडीशन से पहले आउटपुट आएगा, मतलब इस तरह से डेटा पास होगा, अब जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इधर भी ऐसी है, इफ कंडीशन सेटिस्फाइड देन दिस इज आउटपुट, एल्स दिस इज आउटपुट। समझ में आया, गॉट इट। आई होप अब आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। दिस इज योर
लैम्डा फंक्शन। सो गाइस यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करना जरूरी नहीं है। ओके, स्ट्रिंग मैंने बस इसलिए यूज करा है ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर हो। ओके, कि इवन है या ऑड है, नहीं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है इवन ऑड, तो इससे बेटर है मैंने यहीं पर ही लिख दिया है आउटपुट में। अगर आप चाहते तो सिंपल एक्स और इधर इधर भी एक्स और इधर भी एक्स पास कर देते, तब भी आपका काम चल जाता। गॉट इट? ओके, सो ये तो था आपका एक फंक्शन जिसका नाम क्या था, लैम्डा फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं फिल्टर। क्या फिल्टर? फिल्टर का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? फिल्टर मतलब किसी भी चीज को क्या करना, फिल्टर करना, मतलब कि एक तरह से हटाना, डिफरेंशिएट करना। तो मैंने क्या बोला कि अब जो फिल्टर फंक्शन होता है वो अपने आप में काफी पावरफुल फंक्शन है। उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे आपको डेटा में से कुछ स्पेसिफिक डेटा निकालना हो। लाइक मेरे पास एक लिस्ट है, वो एक पूरे स्ट्रक्चर पे ऑपरेट होता है। किस पे ऑपरेट होता है? स्ट्रक्चर पे। ओके, सो लिखते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिल्टर फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर एंड लैम्डा फंक्शन। ओके, गॉट इट? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, कोड को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई है। मैंने बोला एक स्ट्रक्चर पे ऑपरेट होता है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। ओके, सो सबसे पहले फिल्टर फंक्शन देखते हैं क्या होता है। एंड डेटा, क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर कंडीशन और डेटा का यूज करते हैं। एंड इफ डेटा, डेटा मतलब यहाँ स्ट्रक्चर से हो रही है, इफ डेटा सेटिस्फाइड कंडीशन then it accept as output, otherwise not। बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने कुछ डेटा को फिल्टर फंक्शन में पास करा है और आपने जो भी वहां पर लॉजिक लिखा है, अगर लॉजिक ट्रू है तो आपका डेटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आपने जिस चीज पे के लिए फिल्टर लगाया आपको फिल्टर डेटा मिलेगा। ओके, समझ में आया? तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज एल इज माई स्ट्रक्चर। अब इसमें से मैं सिर्फ एक फिल्टर लगाता हूँ इवन नंबर के लिए। मैंने बोला डेफ एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम रख देते हैं यहाँ पर, चलो चेक वन। मैंने बोला चेक वन क्या करेगा, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन बनाना होगा, अभी कोई फिल्टर यूज नहीं करा मैंने। मैंने बोला इफ ए मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, रिटर्न, आपने अभी भी करा है, पहले भी अभी अभी करा था ये चीज सेम, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू, ये इसकी डेफिनेशन है, यही फिल्टर को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो F1 इज माई, ठीक है। अब मैं फिल्टर को कॉल करा रहा हूँ, मैंने फिल्टर को कॉल कराया। ओके, और फिल्टर को बोला कि कुछ नहीं करना है, क्या लेना है, बोला था कंडीशन लेगा और डेटा लेगा। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन किस में लिखी है, चेक वन में। और दूसरा एट्रीब्यूट क्या लेगा ये, डेटा, डेटा किस में, एल में। ओके, अब देखो F1 में मुझे आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट F1, प्रिंट F1 हियर F1। तो जो भी डेटा आएगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। एक सेकंड, ठीक है। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या आ गया, फिल्टर का एक ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए या तो मैं उसे टाइपकास्ट करूंगा या तो मैं उसे इटरेट करूंगा। इटरेट में लूप के थ्रू कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन F1, एक सेकंड यहाँ लिख लेता है। अब अगर मुझे उसके बाद डेटा निकालना है तो फॉर आई इन F1 एंड प्रिंट आई। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा है, इस स्ट्रक्चर को जो भी मेरे पास डेटा आया है उसे ओपन कर लिया। तो देखो मुझे वही मिलेंगे जो इवन नंबर होंगे। तो यानी कि इस पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही नंबर इवन है, वो है 98। मैं एक दो डाल देता हूँ। तो ये मैंने एक दो और इवन नंबर डाल दिए। तो देखो अब इतने नंबर इवन है इसमें। ओके, समझ में आया गाइस? तो दिस इज योर फिल्टर फंक्शन वर्किंग। ओके, अगर आपको फॉर लूप नहीं लगाना है तो आप क्या करो, सिंपल टाइप कास्ट कर दो। कैसे, इसे एक स्ट्रक्चर में ओपन कर लो। मैंने बोला लिस्ट में ओपन हो जाओ, इसमें लिस्ट में ओपन हो जाओ। तो इस लिस्ट को फिल्टर करके क्या करा है,
आपको डेटा प्रोवाइड कराया, मतलब एक ऑब्जेक्ट था उसे मैंने एक लिस्ट में ओपन करके आपको प्रोवाइड करा दिया सारा का सारा डेटा। तो देखो फिल्टर्ड डेटा मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है, फिल्टर्ड। अब इसी को मुझे ऑप्टिमाइज फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपल लैम्डा और फिल्टर का एक साथ यूज करूंगा। नाउ ऑप्टिमाइज फिल्टर एंड लैम्डा, गॉट इट। तो देखते हैं, मैंने बोला R1 इक्वल्स टू, ओके, मैंने सबसे पहले बोल दिया फिल्टर। आपको पता है फिल्टर दो चीजें लेता है, एक कंडीशन लेता है और एक क्या लेता है, डेटा। तो मैंने लिखा फिल्टर कॉमा करके, ये रहा डेटा और कंडीशन। अब कंडीशन तो एक फंक्शन होनी चाहिए भाई, तभी फिल्टर वर्क करेगा। अब फंक्शन किससे बन सकता है, लैम्डा से भी बन सकता है। तो मैंने सीधा लैम्डा से ही फंक्शन बना दिया। मैंने बोला लैम्डा ऑफ एक्स, और कब आएगा, व्हाइल एक्स इज mod 2 इक्वल 0, सिंपल। ओके, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो देखो इतना लिख लो या फिर इतना लिख लो। अब आपको पता है कि भाई जो भी लैम्डा और इसका जो आउटपुट आएगा वो फिल्टर में आएगा, ठीक है। फिल्टर, अब फिल्टर से डेटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर F1 को टाइप कास्ट करा था भाई, तो मैंने इसे लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाया, और जब मैं R1 को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे प्रॉपर अपना आउटपुट मिलेगा, प्रिंट R1। तो देखो सेम आउटपुट आया है, गॉट इट गाइस। ओके, आप चाहो तो डेटा चेंज भी कर सकते हो। डेटा मैंने यहाँ पर सपोज करो इस तरीके से भी ले सकता हूँ, आई फॉर आई इन रेंज, इस तरीके से 1 से लेके 200 कॉमा नहीं, ऐसे मतलब 3 से 100 के बीच में 2 के गैप पे। ओके, 3 से 100 के बीच में 2 के गैप पे, या 2 के भी नहीं लेना तो इसे ले लो 6 के गैप पे, थोड़ा सा 6 के गैप पे भी आपको कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा, 7 के गैप पे ले लो। ओके, ठीक है। तो देखो इतने नंबर आपको इवन मिल रहे हैं इस स्ट्रक्चर में से। ये भी तो एक डेटा का स्ट्रक्चर है, ये भी लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा। अगर आप इसे देखोगे तो ये भी लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा। ये भी मैं आपको लिस्ट, जिसे कंप्रेशन बोलते हैं, करा चुका हूँ मैं आपको लिस्ट के टाइम पे ही। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से मैंने कंप्रेस फॉर्म में लिस्ट में क्या करा है, एक लूप लगा दिया, तो सारी पूरी लिस्ट बन गई होगी 3 से लेके 100 के बीच में, 7 के गैप पे जो भी डेटा आया होगा उसका इवन नंबर आपको फिल्टर होके R1 में सेव हो गए। गॉट इट। लिस्ट आपको फिल्टर ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा है, लैम्डा एक कंडीशन है जो कि इतने पूरे को बस मैंने किस में लिख दिया, लैम्डा में लिख दिया इतने से में। ओके, गॉट इट। प्लस ये क्या है, ये जो था वो ये वाला डेटा था, एल की जगह मैंने क्या पास करा है, ये पास करा है, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज योर वन लाइन स्टेटमेंट फॉर योर फिल्टर एंड लैम्डा फंक्शन। ओके, गॉट इट। लैम्डा फंक्शन और फिल्टर फंक्शन की आपकी वर्किंग थी ये। एक बार और देख लेते हैं, एक चीज और, लाइक ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स, ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स का देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको पता है क्या, 3 नंबर होंगे, 3 नंबर्स में मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है, तो लैम्डा में आप मल्टीपल वैल्यूज कैसे पास करोगे, तो सबसे पहले लैम्डा ही लिखते हैं, फिल्टर तो बात की बात है। यहाँ पे क्या है लैम्डा के रिस्पेक्ट में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर। यहाँ पर फिल्टर की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला 3 वैल्यू लोगे यूजर्स इनपुट, कौन सी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा भाई मुझे इसे, ठीक है। क्या चेक करूंगा, एक्स कब आएगा, इफ एक्स कब आएगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है। तब आएगा एक्स, कौन आएगा, एक्स, अगर एक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर ये फॉल्स होती है, क्या, एल्स, अगर ये फॉल्स होती है तो क्या है, वाई, बट वाई भी कब आए, इफ वाई इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है। ओके, अगर y किससे बड़ा हो, z से बड़ा हो, तभी y आएगा। ओके, पहले देखो ये चेक हुई, ये ट्रू होगी तो x इज ग्रेटर देन, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। अगर ये फॉल्स आती है तो y भी y आएगा एल्स, बट y भी कब आएगा, जब वो z से बड़ा होगा। और अगर y छोटा होता है तो सिंपली मेरे पास क्या बचता है, z। तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर। तो अगर R2 में मैं वैल्यू पास करता हूँ, 3 वैल्यू रैंडमली कोई सी भी, तो मुझे ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर वन लाइन में मिल जाएगा बाय यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट
सीधा डाल रहा हूँ। R2 में देखो, अब अगर मैं इसे सिंपल है तो ये मिसिंग 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कौन कौन से मेरे पास, ये रहे, चलो डाल दिया। तो देखो 78 इज ग्रेटेस्ट। ओके, और देख लेता हूँ पोजिशनली पास करके, कहीं आप सोचो कि सर ने लास्ट में डाल दिया है तो इस वजह से आ गया है। इसे ग्रेटेस्ट करा तो देखो ये आया, और अगर इसे ग्रेटेस्ट कर दूंगा तो ये आएगा। गॉट इट। तो आपको मैंने सारे कंस्टेंट करके दिखा दिए हैं। ओके, गॉट इट। मल्टीपल आउटपुट कैसे ले सकते हैं, सिंगुलर आउटपुट कैसे ले सकते हैं, आपको सब चीज का आइडिया है। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है, कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट गाइस। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट दी व्हाट, डेकोरेटर्स। ओके, डेकोरेटर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ओके, तो नाउ वी, एक चीज कल हमारी रह गई थी, यस, ग्लोबल कीवर्ड। तो आओ ग्लोबल कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। ओके, कैसे हम उसको यूज करते हैं। कल हमने ग्लोबल वेरिएबल देखा था, ग्लोबल, ठीक है, एंड लोकल वेरिएबल देखा था। तो अब हम देखते हैं क्या, कि आपका जो ग्लोबल कीवर्ड है वो क्या करता है। ओके, क्या उसकी वर्किंग है, क्या एडवांटेज है उसका यूज करने में। तो देखते हैं ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। ओके, गाइस वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, कीवर्ड बोल रहा हूँ, देखना। ओके, सो नाउ इफ वी हैव, सबसे पहले ग्लोबल कीवर्ड के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल कीवर्ड, ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, इफ वी वांट to make any keyword, any local variable as global, then we use it, then we use global keyword, global keyword। ओके, अगर मुझे किसी को ग्लोबल कीवर्ड बनाना है जो कि लोकल में है, तो उसको मैं किसकी हेल्प से बना सकता हूँ। ओके, ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से बना सकता हूँ। लाइक इफ आई हैव अ a equals to 10, मैंने एक फंक्शन बनाया def f1। ओके, इस फंक्शन में मैं बोल रहा हूँ, इस फंक्शन के इंटरनल भी एक a है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर जो ये a है, ये क्या है आपका, इंटरनल a, इंटरनल। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करो कि किस क्या आएगी वैल्यू a की, ग्लोबल वाली आएगी या लोकल वाली आएगी। ओके, जस्ट टेल मी। और इस वाले फंक्शन में डेफ f2। ओके, सो गाइस ऑब्जर्व करो कि अगर मेरी जो मैं f1 को कॉल कराऊंगा तो उसमें a की वैल्यू 10 आएगी या 777 आएगी। ओके, और यहाँ पर भी मैं नॉर्मली क्या करा रहा हूँ, प्रिंट a, और यहाँ पर क्या आएगी। ओके, सो देखते हैं कॉल करा के। f1 और ये हो जाएगा आपका f2। गॉट इट। सो f1 को कॉल कराया एंड f2 को कॉल कराया। गॉट इट। तो देखो उसमें लोकल की वैल्यू आई है और इसमें ग्लोबल की वैल्यू आई है। ओके, क्लियर है। बट अब अगर आप चाहते हो कि यार ये वाला पार्ट ग्लोबल हो जाए, क्या हो जाए, ग्लोबल हो जाए, तो क्या होगा, इस तरीके से। हाँ, ये समझ में आया आपको, केस वन, इस सब केस वन लिख लो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो 777 है उसे मैं क्या करूँ, ग्लोबल बना दूं। क्या बना दूं, ग्लोबल बना दूं। ओके, नाउ लोकल वेरिएबल एस ग्लोबल। ओके, तो देखते हैं ये आया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई इस ए को मैं ग्लोबल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल ए, ग्लोबल ए। अब ऑपरेट कराता हूँ तो देखो यहाँ तो 10 थी, बट यहाँ पर मैंने क्या करा, ए को ग्लोबल करा, तो इसीलिए देखो अब f2 की वैल्यू चेंज होगी। सो नाउ f2 इज चेंज्ड विद 777।
ओके समझ में आया? तो मैंने एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। मैंने बता दिया कि भाई आप ग्लोबली एक्ट करोगे, क्या एक्ट करोगे? ग्लोबली एक्ट करोगे। गॉट इट गाइस? ओके आई होप अब आप लोगों को समझ में आओगे ग्लोबल की वर्किंग कैसे होती है। मैंने क्या करा, एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया है। ओके समझ में आया? ओके अब थर्ड सिनेरियो देखो, आप चाहते हो कि आपके पास एक वैल्यू है जो कि ग्लोबल है। ओके कुछ इसी तरीके से सेम कोड आपने क्या करा हेयर, एक ही फंक्शन में काम हो जाएगा वैसे तो, बट चलो कोई नहीं, तो देख लेते हैं। मेरे पास सेम चीज है, ए 10 है, ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है, इसे हटा देते हैं, 77 है। बट आप चाहते हो कि यार आपको यहाँ पर ना इस वाले ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, देन आप क्या करोगे? ओके गाइस अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि ए इक्वल टू 10 कहाँ पर गया, ओके तो यहाँ पर जरा एक चीज ऑब्जर्व करो यार, ये इंटरप्रेटर है। ओके यहाँ पर ए की वैल्यू 10 रही होगी, जब मैंने इसे ग्लोबल करा तो यहाँ पर आके ये ओवरराइड कर गई है ए को, ठीक है, इस वाले 10 को ये ओवरराइड कर गई है। बहुत बेसिक सी चीज है ये। ओके तो इसीलिए F2 में जो वैल्यू गई है वो इसके बाद है इंटरप्रेटर के। ओके तो इस वजह से ए में यहाँ पर क्या है 77, वो ओवरराइड हो चुकी है टोटली। गॉट इट? ओके यहाँ पर देखो, वापस आओ, तो देखो अब मैं चाहता हूँ कि यार इस 10 की वैल्यू में यहाँ पर कैसे एक्सेस करूँ। भाई देखो यहाँ पर अगर मैं ए प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर ए प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 होगी। अरे एक सेकंड क्या बोल रहा है? ओके हाँ इस फंक्शन में भी ए की कोई वैल्यू नहीं है। ओके यहाँ पर तो भी आएगी जब तक कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू को 10 मतलब जो ग्लोबल वैल्यू है उसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके नाउ ट्राई टू एक्सेस ग्लोबल डेटा इन लोकल स्पेस। कि देखो यहाँ पर लोकल के लिए भी एक ए अवेलेबल है। ओके क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन समझो, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास लोकल के लिए भी एक ए अवेलेबल है और एक ग्लोबल के लिए भी। मैं चाहता हूँ इस ग्लोबल वाले को यहाँ पर एक्सेस करूँ, बट लोकल वाला भी रहना चाहिए, लोकल वाला भी रहना चाहिए, लोकल वाला, ठीक है। तो कैसे करूंगा? सिंपल सा तरीका है, ये प्रिंट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल। तो मैंने लिखा ग्लोबल्स और ए को एक्सेस कर लिया डायरेक्टली, इसे ए को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। तो ये एक सिंटेक्स है गाइस, इस तरीके से अगर आप इसे लिखोगे तो देखो यहाँ पे आपकी जो ये वाला ए है वो आपका प्रिंट हो रहा है। ये आपका कौन सा ए? ग्लोबल ए, ग्लोबल ए। तो इस तरीके से मैंने ग्लोबल ए को विद द हेल्प ऑफ दिस वे मैंने क्या करा, ग्लोबल ए को लोकल ए में एक्सेस करा। तो देखो यहाँ पर जब मेरा आउटपुट आया, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा इस देखो, तो लोकल के लिए इंटरनल F1 के लिए क्या है, वो A777 है, और ये ग्लोबल से जो है ए मैंने एक्सेस करा वो मेरा 10 है। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। ओके ग्लोबल की वैल्यू लोकल में कैसे एक्सेस करनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई लोकल वेरिएबल है तो उसे आप ग्लोबल कैसे बनाओगे, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, और ये तो सिंपल लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? तो आई होप अब आप लोगों को ग्लोबल कीवर्ड के बारे में समझ में आएगा ग्लोबल कीवर्ड क्या क्या कर सकता है। सो इन नेक्स्ट वीक वी डील विद डेकोरेटर्स। ओके अभी के लिए इतना इनफ है।